गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर है? सो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल। हमें एक फिगर दी गई है जिसके अंदर ABCD क्या है बेटा? आपका एक रेक्टेंगल है। क्लियर है? आपको दिख भी गया होगा। ये आगे बोला गया है विथ लेंथ 6 यूनिट। ये जो फिगर आपको दी गई है इसमें जो लेंथ है वो क्या है बेटा? 6 यूनिट है। सो इसे थोड़ा सा और ढंग से कर लेते हैं ताकि आपको साफ दिखाई दे। इसमें जो लेंथ है वो कितनी है बेटा? आपकी 6 यूनिट। आगे बोला गया है एंड ब्रेथ 3 यूनिट, और जो ब्रेथ है इसकी वो क्या है? 3 यूनिट है। If O is midpoint of AB, जो AB आपकी लाइन है उसमें जो आपका मिड पॉइंट है वो क्या है बेटा? O है। ये जो AB आपकी लाइन है इसमें आपका मिड पॉइंट क्या है? O है। तो यहाँ पे जाहिर सी एक बात है कि O से A तक की डिस्टेंस 3 यूनिट और O से B तक की डिस्टेंस भी क्या होगी बेटा? 3 यूनिट। क्यों होगी? बिकॉज A से लेकर B तक की डिस्टेंस टोटल कितनी थी? आपकी 6 थी। तो अब आपका O इसमें मिड पॉइंट आ गया है तो ये 3 और 3 यूनिट्स में क्या हो गया होगा बेटा? डिवाइड हो गया है। आगे आपसे बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B, C एंड D। हमें A, B, C और D इनके क्या बताने हैं बेटा? कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो बहुत ज़्यादा इजी है। इसी फिगर को जूम कर लेते हैं क्योंकि सारे काम हमें इसी फिगर में करने हैं। देखिए ये हो गया आपका 0 और 0 से लेकर B तक की डिस्टेंस आपको क्या बताया बेटा? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट है, इसका मतलब 0 से लेकर B तक बीच में आपका 1 भी होगा, 1 2 और B किस पे होगा? आपका 3 पर। क्लियर है? अगर इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा? -1 -2 और ये क्या होगा बेटा? -3। क्लियर है? अगर हम ऊपर की तरफ जाए तो हमें पता है जो ब्रेथ थी वो कितनी थी? आपकी 3 यूनिट है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 और 3। अब बस हमें क्या करना है, जो आपके वर्टेक्स हैं वर्टेक्स पर ही आपके पॉइंट हैं। देखो ये रहा इस कोने पे हमारा A, इस वर्टेक्स पे क्या है? B, ये रहा हमारा C और ये क्या है बेटा? आपका D। अब बस हमें इन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो लिख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और सही से दिखे आपको। देखिए अगर हम इस वर्टेक्स की बात करें A वर्टेक्स की, तो A के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या होंगे? 0 से आ रहा है x एक्सिस पर -3, ठीक है, और y कुछ है नहीं यहाँ पर क्योंकि ये x एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? -3, 0। क्लियर? -3, 0। पॉइंट B की बात करी जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये रहा बेटा आपका सेंटर 0 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x क्या हो जाएगा? 3 और y क्या है? 0। ये किसके कोऑर्डिनेट है? पॉइंट B के। क्लियर? बात करते हैं C के, तो C के कोऑर्डिनेट क्या है आपके? C के कोऑर्डिनेट होंगे आपके 3, 3। क्लियर? बात करते हैं किसके? D की, तो D के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या होंगे? x एक्सिस से आ रहा है -3 पर और y से भी क्या आ रहा है बेटा? 3 पर। सो -3, 3। गॉट इट? ये क्या होंगे? इस फिगर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। फटाफट आप इसे नोट डाउन करिए। चलिए अच्छा एक चीज नोट करिए, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ये आपका 3+ का होगा। क्लियर है? 3, 3 होगा। क्लियर है? क्योंकि हमारा y एक्सिस भी क्या होती है? प्लस की होती है। सो C कोऑर्डिनेट है 3, 3। ये आपका ठीक है 3, 0। ये भी ठीक है -3, 0 और ये भी ठीक है। क्लियर? सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा बाकी के सभी क्वेश्चंस की तरह। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।